तुम निरंकार, तू करता है जगत का, तू जग का आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सदा हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण देवाई एक तुम्ही निरंकार। जगत के बोध बिना ना मन उज्ज्वल हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैंने मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैंने मन में उज्ज्वल ईश्वर तो कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हृदय बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन में मन जुड़ा हो पाता है। बोध अगर हो पा जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संगत जी, हम सभी मिल बैठ करके लगभग आधे घंटे से ईश्वर की महिमा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। आज सत्संग जी जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने भक्ति के बारे में या मन के बारे में कहा है। सत्संग जी देखा जाए तो मनुष्य का जीवन का जो मकसद है वो भक्ति है, यानी परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का मकसद है, लक्ष्य है। लेकिन जब मनुष्य इस संसार में आता है, माया के अंदर इस प्रकार से उलझ जाता है कि भूल जाता है कि मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, जीवन का मकसद क्या है। और इस प्रकार से सत्संग चलना शुरू करता है, माया के पीछे दौड़ता है। एक बच्चा तब तक मुताज रहता है जब तक उसकी भोलेपन की अवस्था रहती है। जब तक वो किसी के ऊपर आधारित है तो उसकी भोलेपन की अवस्था है। उसके बाद फिर जैसे जैसे संसार में विचरण करता है, आगे बढ़ता है, उसके ऊपर फिर माया का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं काम प्रबल हो जाता है, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कभी मोह में आ जाता है, तो कभी ये अहंकारी बन जाता है। और सत्संगत यहाँ पर जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इस मन को ईश्वर के साथ जोड़ना है। यहाँ पर दुनियावी चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं कहा है।
क्योंकि दुनियावी चीज़ों की तो इसने गारंटी ली हुई है, इसने धरती पर भेजा है तो गारंटी है इसकी। और महात्मा हमें समझाते भी हैं कि पहले भाई प्रावलद पाछे भयो शरीर, पहले लिख दिया गया कि इतना जीवन है तेरा, यहाँ पर ये करना है, ये खाना है। सत्संग जी एक शब्द है सुनियंत्रित, इसने सब कुछ अपने नियंत्रण में किया हुआ है, सुंदर तरीके से नियंत्रण में किया हुआ है। आप देख लो, चांद, धरती, सूरज, तारे, सब कुछ तो इसने अपने नियंत्रण में किया हुआ है। समय पे दिन हो रहा है, समय पे रात हो रही है, समय पे सूरज आ रहा है, समय पे बरसात होती है, सब कुछ तो समय पे हो रहा है। और मुझे भी इसने कभी भूखा नहीं सुलाया है। विचार करें, विचार करें अपने मन में कि मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। एक बार एक इंसान भटक रहा था, परेशान था, दुखी था, कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक महात्मा से मिलन हुआ, वो कहते हैं कि अच्छा कुछ नहीं है? कहते हैं हाँ। कहते हैं तू बेशकीमती है, तेरे पास ये शरीर दिया है मालिक ने, बहुत कीमती शरीर है ये। कहते हैं कि तू मुझे अपने दोनों हाथ काट के दे दे, इतने लाख रुपए दूंगा मैं। कहते हैं नहीं महाराज, हाथ तो नहीं दे सकता मैं। उसने कहा कि फिर पाँव काट के दे दे, मैं इतने लाख रुपए दूंगा तुझे। कहते हैं नहीं। तो सत्संगत विचार करें, ये शरीर हमें कितना सुंदर दिया है। हाथ पाँव की बात दूर की बात है, आंखें देख ले, इनकी कोई कीमत नहीं है। उसके बाद फिर मन है, चेतन अवस्था इसके अंदर शरीर में है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें सत्संग जी हैं। अब चुनना किस चीज को है वो निर्णय मेरा है, यानी इंसान स्वयं जो चुनता है वैसा बन जाता है, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। और इस दर पे भी आए हैं तो सत्संगत अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें लाया गया है। बाहाँ पकड़ काढ़ लीने जन अपने ग्रह अंधकूपते माया। सत्संगत ये संसार अंधे कुएं के समान बताते हैं। या तो राजा दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए, कहत कबीर सगल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता हुए। या तो कहा गया था कि कल सुबह राज तिलक होगा, भगवान राम को क्या कहा था? सुबह राज तिलक होगा, लेकिन हुआ क्या? 14 वर्ष का वनवास हो गया। इतने पे भी सत्संग जी सीता का हरण हो गया। आप सभी जानते हैं, बहुत लंबी रामायण है। पल पल पे, कदम कदम पे अगर देखें तो दुख था। उसके बाद फिर युद्ध को जीतने के बाद फिर जब आए तो उसके बाद फिर अग्नि परीक्षा की बात करते हैं हम। तो यहां तो सत्संगत देखा जाए तो दुखी था, लेकिन नहीं। भगवान कृष्ण की बात करें हम, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। जेल में जन्म होते ही माँ बाप से बिछड़ गए, पालन पोषण कहीं और हुआ। सत्संग जी अनेकों प्रकार के मारने के प्रयत्न किए गए। तो सत्संगत ये तो सुनियंत्रित है, ये सब कुछ तो हो रहा है, ये तो हुआ पड़ा है। लेकिन अगर मेरा विश्वास है तो हुआ पड़ा है। भगवान कृष्ण जी ने भी कहा कि जब युद्ध का समय था तो ये सब तो मरे पड़े हैं। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो यही तो कहा था कि ये सब तो मरे पड़े हैं, तेरा तो नाम होना है सिर्फ। और अंत में फिर दिखाया भी गया, जब अंत समय में दिखाया गया कि किस प्रकार से किसकी मृत्यु हुई, तो फिर बताया कि मैंने तो सुदर्शन चक्कर देखा है, बस वही चल रहा था। तो सत्संगत मेन चीज क्या है कि हमने ज्ञान तो लिया है, क्या मेरा विश्वास है? इतना जल्दी विश्वास नहीं होता सत्संग जी। दास जब शुरू में इस दर से जुड़ा, 1994 की बात है, 8-9 महीने सत्संग नहीं किया, कुछ नहीं समझ आया।
फिर एक महात्मा ने कहा कि दास ने कहा कि बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या करें? कहते हैं संगत में जाते हो? दास ने कहा नहीं, कभी कभी जाता हूँ। कहते आप संगत में जाया करो। अब साथ संगत उस समय बिजली नहीं होती थी और दास का काम था बिजली का, रेडियो टेप रिकॉर्ड होते थे, उनकी रिपेयरिंग का काम था, दास की दुकान होती थी। दास ने कहा कि मैं शाम को लाइट आती है, दिन में लाइट नहीं आती, मैं उस समय संगत में चला जाऊं तो खाऊंगा क्या, करूंगा क्या? तो महात्माओं ने कहा था कि अगर आप इसकी तरफ एक कदम चलेंगे तो ये 1000 कदम चलने के लिए तैयार बैठा है। आओ साथ संगत, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, ज्ञान तो लिया है, विश्वास की कमी है, तो फिर साथ संगत जी दुखी है। जाना शुरू किया तो साथ संगत जी इसने सेवा दे दी। शुरू में लाउडस्पीकर की दरियों की सेवा, फिर स्टेज सेक्रेटरी की सेवा मिल गई। स्टेज सेक्रेटरी की सेवा करते करते साथ संगत जी काफ़ी समय बीत गया तो डर लगता था, शर्म आती थी, बोल नहीं पाते थे। लेकिन बैठना शुरू किया, जबरदस्ती बिठाया इसने। आज वही दृश्य दास ने देखा यहाँ पर भी। दास जब आया तो महात्मा बैठे थे, अवतार वाणी पढ़ रहे थे। स्टेज सेक्रेटरी थोड़ा सा देरी से आए तो दास ने क्या देखा कि महात्मा देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, बारी नहीं दी जा रही थी। दास के साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार। सुंदर नगर है हमारा जो हकीकत नगर की तरफ, वहां संगत थी एक महात्मा के घर पे, धर्मपाल जी के घर पे संगत थी। तो दास उस समय स्टेज सेक्रेटरी था और कुछ ऐसा हुआ कि सतगुरु बाबा हरदेव जी आए हुए थे हांसी के अंदर, और सारे महात्मा वहां चले गए, ड्यूटी वाले महात्मा भी चले गए, सेक्रेटरी वाले जो महात्मा थे वो भी चले गए। उस समय तक दास सेक्रेटरी की सेवा नहीं कर रहा था। तो दास को महात्माओं ने कहा कि महापुरुषों आप ही शुरू करो, संगत शुरू करो। कोई आए नहीं थे, समय हो गया था। अब 1-2 बार मना किया दास ने तो कहते नहीं महाराज आप करो। सेक्रेटरी की जो ड्यूटियां देनी शुरू कर दी दास ने अवतार वाणी पढ़ने के बाद। अब जो समय था विचारों का, उस समय तक महात्मा नहीं आए विचार वाले। तो महात्माओं ने कहा कि आप ही विचार करो। साथ संगत जी डर लगा, क्या विचार करूं, पता नहीं, कुछ आता नहीं था, कभी किया नहीं। 2-3 बार दास ने मना किया। महात्मा कहते नहीं आप करो, चाहे आप पत्रिका पढ़ दो, आप नहीं करना है। अब ज्यादा मना नहीं किया जाता साथ संगत जी, वचन मानने का ही तो खेल है। अब दास बैठा था साथ संगत जी। शुरू में 2-3 मिनट दास ने देखा कि खुद बोल रहा था। दास 2-3 मिनट तक खुद बोल रहा था। फिर एकदम से दास ने महसूस किया कि दास के शरीर के अंदर रोंगटे नहीं खड़े हो जाते, जैसे ठंड लगती है रोंगटे खड़े होते या डर लगता है, ऐसा हुआ दास के साथ। महसूस किया दास ने कि कोई शक्ति दास के शरीर में आई, और दास आधा घंटा तक बोलता रहा सत्संग जी। और जब संगत का समय हो चुका था, यानी जो टाइम समाप्ति का था, उस समय दास ने वो महसूस किया कि वो शक्ति चली गई। और उसके बाद 1-2 मिनट फिर मुश्किल से दास बोल पाया, फिर समाप्ति हो गई। तो सत्संगत कहने का भाव क्या है, आज दास ने वही दृश्य देखा, दास को याद आया। सत्संग जी अगर आपको यहां सेवा मिली है तो घबराए ना। ये सतगुरु आपसे सेवा लेना चाहता है, डरे नहीं, कभी भी घबराए नहीं। जैसे हम हैं उस प्रकार से हम प्रयास करें और विचार करें। सत्संगत जब हम पैदा हुए थे तो हमें क्या आता था? चलना नहीं आता था, हमें बोलना नहीं आता था। कई महीने या साल के बाद हमने माँ शब्द या पापा शब्द बोला था। विचार करें, सत्संगत जब आए थे तो क्या था हमारे पास? बोलना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, तन पे हमारे कोई वस्त्र नहीं था। और जब हम बच्चे थे, जब हम मुथाजी के समय में थे, किसी के आश्रय पे थे, हम विचार करें वो हमारा समय कैसे बीता। सत्संगत तलियों पे हमें तलियों पे खिलाया, हाथों में गोद में उठाया हुआ था। क्या कमी थी? कोई नहीं थी। गोद में उठा के रखा हुआ था, मां ने छाती से लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, फिर मन के अंदर क्या आ गया?
द्वेष की भावना आ गई, मैं की भावना आ गई, तेरे मेरे की भावना आ गई। जब बच्चे थे तो कोई भी उठा लेता था तो मुस्कुराहट ही देते थे हम, कोई भेद नहीं था कि ये कौन है, पड़ोसी है या कोई भी है, उसी के पास चले जाते थे, जहां प्यार मिलता था वहीं चले जाते थे। लेकिन जैसे होश संभाला फिर हम उलझनों में पड़ गए। हिंदू है ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरा पड़ोसी है। साथ संगत दीवारें खड़ी करनी शुरू की और फिर करते ही चले गए। और जब इस दर्द से जुड़े तो साथ संगत समझ आई, फिर समझ आई। और साथ संगत यहां पर यही संदेश दे रहे हैं जी, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, हाँ बीच लगा बैठेगा, मैला तेरा आसन है। सत्संग जी, जैसे ही इंसान थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इंसान के लिए रुकावट बन जाते हैं। सत्संगत इनको छोड़ना नहीं है, इनको वश में करना है, क्योंकि मन लोचे बुराइयां गुर शब्द ये मन होड़िए। हमारा शरीर है 5 चीजों से बना है, मिट्टी आग पानी वायु आकाश, ये 5 चीजें हैं। इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां हाथ पांव मुंह, हाथ पैर मुंह और मलमूत्र द्वार। और ज्ञान इंद्रियां हैं आंख नाक जिह्वा त्वचा और मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन है, चित्त है, चेतन अवस्था है हमारे अंदर ही, बुद्धि है और अहंकार भी है। अब मैंने चुनाव किस चीज का किया है? अगर मैं अहंकार का चुनाव कर रहा हूं तो अहंकारी हो जाता हूं, लेकिन सतगुरु ने तो अहंकार तुरंत ही खत्म कर दिया। हमें पहले परण के अंदर समझा दिया कि तू तन मन धन नहीं है, तू शरीर नहीं है। और सत्संगत, हमें इस निरंकार प्रभु का ज्ञान हुआ है। विचार करें इस ज्ञान से पहले क्या अवस्था थी। दास अपनी अवस्था को अगर अवस्था को बयान करे तो बहुत दुखी थे सत्संग जी। मन विचलित रहता था, मन परेशान रहता था, मन में डर बना रहता था कि मेरा क्या होगा। लेकिन जब ये सहारा मिल गया तो सत्संगत विश्वास हो गया। विश्वास होता है लगातार सत्संग करने से, लगातार सुमरन करने से, सेवा करने से। और यहां दर पे जब सेवा मिलती है तो सत्संगत हिचकना नहीं है, कभी भी करिए, क्योंकि ये हमें तैयार करता है। अगर अवतार वाणी यहां पे पढ़ी जा रही है तो वो अवतार वाणी में पढ़ रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं और मैं याद भी कर रहा हूं वो, और यही आगे चल के एक विचारों का रूप बनता है। इस अवतार वाणी से ही शब्द निकलते हैं, विचार करने की शक्ति प्राप्त होती है, हमें एक चेतनता मिलती है, एक समझ मिलती है कि अवतार वाणी क्या कह रही है, हरदेव वाणी क्या कह रही है। तो सत्संगत ये नींव भर रहा है इस शरीर की, एक मन की एक नींव भर रहा है, एक तैयार कर रहा है। तो सत्संगत इस सेवा से कभी वंचित नहीं रहना है। सत्संग करना है लगातार। घर में भी सत्संग किया जा सकता है। वैसे तो भवन पे आना है हमेशा, ऐसा नहीं है कि घर बैठ जाए भवन पे आना ही नहीं है, नहीं। क्योंकि जो समूह में सेवा करते हैं या समूह में संगत करते हैं तो यहाँ एक अदृश्य किरणें होती हैं, शक्ति होती है, महात्माओं की शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है। वो एक दूसरे के अंदर आदान प्रदान होती है, नजर नहीं आती है। ये किरणें, चुंबकीय किरणें शक्ति है। तो सत्संग जी, सत्संग सेवा सुमरन। सत्संग यानी कि सत्य का संग करना है, और सत्य का संग निरंकार सत्य कौन है? परमात्मा है। इसका कोई भी नाम ले लें आप, लेकिन आज का नाम निरंकार है। आज के समय में इसका नाम निरंकार है। अगर निरंकार का सुमरण करते हैं तो सत्संग जी तुरंत लाभ होगा। तो सत्संगत
सत्संग लगातार करना है, सत्य को संग रखना है, ईश्वर को संग रखना है, इसकी याद बनाए रखनी है, इसके भय में रहना कह सकते हैं। लेकिन भय अगर शब्द हम यूज करते हैं तो वहां फिर एक डर बन जाता है। एहसास रखना है, इसका एहसास रखना है कि ये मेरे संग है, ये मुझे देख रहा है, इसकी दृष्टि मेरे नजर, इसकी नज़र मेरे अंदर, मेरे ऊपर है, हर कर्म मेरा एक इसकी नज़रों में है। तो सत्संग जी ये एहसास है। सेवा सत्संग जी भवन पे करते हैं, इसी प्रकार घर में भी हम सेवा करें। घर में भी महापुरुष हैं, घर में भी निरंकार प्रभु है, सतगुरु है। क्योंकि जब मैं शरीर नहीं तो मैं, मेरे घर वाले का जो यानी पति है या पत्नी है या बेटी है या बेटा है या माँ बाप है या सास बहू है, तो उसका भी, वो भी शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो सतगुरु है सत्संग जी, बस। शरीर नहीं है तो निरंकार है। पानी मटका भरा पड़ा है, मटका टूट जाए तो पानी जिस तरह तालाब में मिल जाता है, तो ये शरीर बाध्य बन रहा हुआ है। नहीं, बाध्य नहीं है, ये मुक्ति का साधन है शरीर। अगर इसको बाध्य बनाएंगे तो ये बंधन हो जाएगा। अगर हम इसको मुक्ति का साधन बनाएंगे तो सत्संग जी निरंकार में है हम। मेरे अंदर भी निरंकार है, बाहर भी निरंकार है। ये शरीर रूपी मटका फूटेगा तो इसमें चले जाएंगे, निरंकार हो गए। तो सेवा भी घर में सत्संगत उसी प्रकार से करनी है। कई बार उदाहरण देते हैं, महात्मा की एक बहन थी, वो घरों में काम करती थी, हर समय उसका मन बेचैन रहता था, परेशान रहती थी। यानी जिस तरह एक कुड़ना होता है ना, जलन होती है, ऐसा ही वो सेवा तो करती थी लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती थी। आप जैसे संत महात्मा मिले, उन्होंने समझाया कि तू इसको कृपा मान ले, तो इसको मान ले कि ये सतगुरु के बंदे हैं। ज्ञान दिया, समझाया कि ये सब मान ले कि ये सतगुरु का स्वरूप है, और वो भाव लेके अगर सेवा करेगी तो फिर सत्संगत आनंद की अवस्था बन गई। तो सत्संगत भाव जो अंदर मन के है, अगर घर में लंगर बना रहे हैं, भवन पे लंगर बना रहे हैं तो यहां आनंद आता है। अगर घर में लंगर बनाते हुए भी हमारा सुमरन चल रहा है, हमारा सेवा के अंदर भाव है कि महात्मा खाएंगे, तो वो लंगर हो गया सत्संग, वो सेवा हो गई। सत्संग, सेवा और सुमरन। तो सेवा सत्संग जी जहां पर भी रहे वहीं सेवा है हमारी। सतगुरु का रूप देख के हम सेवा करेंगे तो प्यार भी होगा, सत्संग जी सेवा भी हो गई। और सुमरन, सत्संग जी सुमरन भी एहसास ही है। सुमरन क्या है? सुमरन कहते हैं याद को। हम कई बार सुनते हैं किसी की याददाश्त चली जाए तो कहते हैं सुमरन शक्ति चली गई। हमें क्या याद दिलाया गया है? सतगुरु ने हमें यही याद दिलाया है कि तू शरीर नहीं है, तू असल में ये है। बाबा हरदेव जी लिखते हैं, तू है कौन, कहां से आया, कहां है जाना जान ले, क्या असली स्वरूप है तेरा बंदे तू पहचान ले। ये आंखें ये कान है तेरे मगर तू आंख और कान नहीं, जैसे कि मकान है तेरा लेकिन तू मकान नहीं। सत्संगत हम अगर सिर में दर्द होता है तो हम कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। ये तो नहीं कहा कि मैं सिर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मेरा है। यानी कि इससे क्या पता लगता है कि मैं सिर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं हूं क्या? सत्संग जी इस एहसास को जिस दिन हमने ले लिया उस दिन भक्ति हमारी पूरी होगी। उस दिन हम कह सकते हैं कि मैं पूर्णता की भक्ति कर रहा हूं। विचार करें, जब हम ज्ञान से पहले परमात्मा को ढूंढ रहे थे, कहीं दीवारों में ढूंढ रहे थे, हम कहीं पहाड़ों में ढूंढ रहे थे, कहीं जंगलों में ढूंढ रहे थे, इसको कहीं एक सीमित सा दायरा था हमारा, उस दायरे के अंदर हम देख रहे थे कि परमात्मा ये है बस। लेकिन जब इस दर से जुड़े तो हमें समझ आए कि ये तो सर्वव्यापक है, ये तो कण कण में है, ये तो अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, ये तो ऊपर भी है, नीचे भी है, पहाड़ों पे भी यही है, यहां पर भी यही है। जब हर जगह ये है तो फिर वहां तब जाऊं जब यहां ना होए, वहां जब जाने की जरूरत है जब यहां ना हो। अब क्या देखा कि ये तो कण कण के अंदर है। फिर जब हम सुमरन करते हैं तो एक अवस्था और बनेगी।
फिर साथ संगत जी वो अवस्था आती है सुमरण से, लगातार सुमरण करें अपने घर में बैठ के। साथ संगत जी रोका गया था हमें कि रटन नहीं करना है, निरंकारी मिशन में कहा जाता था रटन नहीं करना है। क्यों रोका जाता था? क्योंकि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, यानी कि एहसास हो जाए, अगर श्वास श्वास के साथ अगर ये एहसास है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि मैं मूल से वंचित हो जाऊं, तो साथ संगत जी वो थी अवस्था। अगर वैसी अवस्था नहीं बनी है तो हम रटन करें, क्योंकि पहली अवस्था रटन की होती है। पहले जीव से रटन करेंगे हम, रटन करते करते साथ संगत जी फिर एहसास धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। अपने घरों में बैठकर साथ संगत जी हम विचार करें, 5 परण हमें जो दिए गए हैं, 5 परण का भाव क्या है, 9 द्वारे का भाव क्या है, 10वां निरंकार दिखाया गया इसका भाव क्या है। और फिर ये विचार करें कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं, कहीं मैं इससे बाहर तो आज भी कुछ नहीं कर रहा हूं, कहीं आज मैंने वो एक तरीका तो नहीं बदल दिया है। दास ने एक उदाहरण दास के साथ बीता, जो दास ने पहले भी बताया है। संगत की समाप्ति के बाद एक बहन जा रही थी, दास ने उनको बैठा लिया, चलो जी महापुरुषों दास की सेवा हो जाएगी। छोड़ने चला गया दास, तो वो बहन कहती है कि महात्मा जी आज आपने मेरे घर में लंगर करना है। दास ने कहा ठीक है जी। दास ने पूछा किस लिए, आज किस खुशी में लंगर करवाया है? बहन कहती है कि वो है ना कनागत, कहते हैं हम पहले ब्राह्मण को खाना खिलाते थे, 5 महापुरुषों को बुला लिया आज मैंने। तो साथ संगत दास ने कहा कि महापुरुषों बख्श लेना, ठीक है जी, लेकिन भाव क्या है कि कहीं आज भी वो एक भ्रम तो नहीं है? और ये है सत्संग जी भ्रम, हमारे घरों में है ये भ्रम। अगर हमें ज्ञान हो गया है तो सत्संग जी इस शरीर के रहते अगर हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, एहसास हो गया है, तो मुक्ति हो गई। मुक्ति का भाव क्या है? शरीर तो जल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, 5 के 5 तत्व पांचों में विलीन हो गई। छठा आत्मा जो है वो परमात्मा में चली जाएगी। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी, बस सीधी सी बात है। जब आत्मा परमात्मा बन गई तो फिर वो श्राद्ध क्या है? वो क्या खाने आएंगे? शरीर तो जला दिया, शरीर तो खत्म हो गया, शरीर खाता है तो शरीर भी नहीं बचा। अगर आत्मा खाती है तो आत्मा तो परमात्मा बन गई। तो सत्संगत जी सारे के सारे भ्रम है। हमें ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन इस ज्ञान पे चलना हमने खुद है, विचार हमने करना है। कहीं आज भी हम इच्छाओं के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये शरीर खत्म हो जाएगा। जब हमें पता है कि हमारे साथ कुछ जाना नहीं है, हमारे बुजुर्ग कुछ नहीं लेके गए, मेरे दादाजी मेरे पिताजी चले गए, क्या लेके गए हैं? हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं, सब यहीं छोड़ के गए हैं, एक सुई भी नहीं लेके गए हैं, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा? रही बात मेरा गुजारा कैसे होगा, तो सत्संग जी अगर विश्वास है तो इसकी गारंटी है। इसने गारंटी ली है सत्संग जी, आप विचार करें, ये जिम्मेवारी है। लेकिन सत्संग सेवा और सुमन के साथ जो जुड़ जाते हैं, लगातार सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमन करते हैं, एहसास करते हैं, तो सत्संग जी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर मन की भटकन खत्म हो जाएगी। फिर सत्संग जी वो मिलता है जो कभी सोचा नहीं है। लेकिन कमी कहाँ पे है? मेरी सोच संकीर्ण है। हम सोच के अंदर एक दायरे में बन जाते हैं। हो सकता है सत्संग जी मैं कुआं मांग रहा हूं और ये समुंदर देना चाहता है, वहां पर भी सत्संग जी रुकावट मैं बन जाता हूं खुद, वहां पर भी मेरी सोच एक रुकावट बनती है। और सत्संगत सोच को बदलने सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले नजारे बदल जाएंगे। अगर सोच को बदल लिया तो सितारे कहते हैं किस्मत को, किस्मत कुछ नहीं है। सोच बदल ली तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल ली तो नजारे बदल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्संगत अगर लाल रंग का चश्मा डाला है तो लाल ही नजर आएगा। मन के अंदर अगर हमारे नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये वैसा वो वैसा ये वैसा, तो सत्संग जी वो लाल रंग का चश्मा डाला है तो लाल ही नजर आएगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए,
दूसरे के लिए क्या दुआ कर रहे हैं हम, क्या बुराई मांग रहे हैं कि अच्छाई मांग रहे हैं, बुराई देख रहे हैं या अच्छाई देख रहे हैं। अगर मैं अच्छाई देख रहा हूं तो मेरे अंदर अच्छाई आएगी, बुराई देख रहा हूं तो बुराई आएगी। और माता जी ने स्पष्ट कहा था, माता सविंदर जी ने कहा था कि रात को एक इंसान सोचता है कि कीचड़ डाल दूंगा पड़ोसी पे, वो कीचड़ की बाल्टी भर के रखता है। दूसरा इंसान सोचता है कि फूल बरसाऊंगा मेरे पड़ोसी पे, वो फूलों की टोकरी भर के रखता है। अब कीचड़ वाला सारी रात कीचड़ की दुर्गंध में रहा है और फूलों वाला खुशबू में रहा है। यानी सोचा था तो रहा उसी में। जैसी हमारी सोच है वैसा सत्संग जी हमारे साथ होगा। तो आओ सत्संगत रहमत करो, बख्शिश करो। ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। लगातार सत्संग और सेवा और सुमरन करते रहने से सत्संग जी ये ज्ञान वश में आ जाता है, ये ज्ञान समझ में आ जाता है, ये मन बस में आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बस में आ जाता है और सत्संगत एक निरंकार रूप हो जाता है, सतगुरु का रूप हो जाता है। और सत्संगत ऐसी ही अवस्था दास मांग रहा है। आप संगत माँ हो, दास को कई बार महसूस होता है कि बहुत कमी है अभी। रहमत करो सत्संग जी, पूर्णता की भक्ति कर पाए दास, इसी जीवन में रहते हुए पूर्णता को प्राप्त करे और भक्ति के साथ जीवन को जिए, अंत श्वासों तक चरणों के साथ जुड़ा रहे। और आज जो महात्माओं ने सेवा की है, आप संगत माँ हो, इनको आशीर्वाद दो। जो कामना जिस भावना से सत्संग और सेवा करवाया है, किया है, वो कामना पूरी हो, जो सुखदायी हो। और संगत माँ के लिए दास आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप संगत माँ हो, दास को आशीर्वाद दो कि दातार सभी को सारे सुख प्रदान करे, सभी सत्संग सेवा सुमन के साथ जुड़े रहें, किसी को कोई कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे। प्यार से कहना जी, धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गोविंदमा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती। एक तो ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। नया सदा भूलनहार, नया सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता श्री सविंदर हरदेव जी महाराज।